भाई हार्दिक पांड्या इस समय अपने आप को ऐसे समझ रहे होंगे जैसे किसी रेडी पर रखा हुआ दशहरी आम। भाई कोई भी आ रहा है दबा के देख रहा है, कोई भी जर्नलिस्ट है वो अपना अपना नैरेटिव चला रहा है। कोई कह रहा है कि भाई वो कोलकाता नाइट राइडर्स जाएंगे, कोई कहता है कि चेन्नई सुपर किंग्स जाएंगे, कोई कहता है दिल्ली कैपिटल से उनकी बात चल रही है, कोई कहता है गुजरात टाइटंस को उन्होंने अप्रोच किया है। भाई क्या क्या चल रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है मुझे तो सच में। इस पे पूरी बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार बात क्या है, क्यों हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को छोड़ना चाहते हैं, उनके पास क्या विकल्प हैं और हार्दिक पांड्या किसके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे, ये मैं आपको अगले कुछ मिनटों में बता दूंगा। आईपीएल 2022 और 2023 में हार्दिक पांड्या थे गुजरात टाइटंस के साथ। 2022 में उन्होंने टीम को चैंपियन बनाया था और 2023 में भी फाइनल तक वे पहुंचने में सफल रहे थे जीटी के साथ। लेकिन 2024 के सीजन से पहले पता नहीं कौन सी तिकड़म मारते हैं और वो पहुंच जाते हैं फिर से एमआई में। जी हाँ, एमआई में पहुंच जाते हैं और फिर जो होता है वो है बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात। एमआई में जाते हैं, रोहित शर्मा से कप्तानी लेते हैं और फिर टीम को लीड करते हैं, लेकिन कोई भी नतीजा एमआई को नहीं मिलता है। 24 में कप्तान थे, 25 में कप्तान थे और 26 में कप्तान थे। तीनों बार टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। 2025 में टीम प्लेऑफ्स में जरूर पहुंची, लेकिन एलिमिनेटर जीतने के बाद क्वालिफाइड 2 में नहीं जीत पाई थी। तो ये एक चीज रही उनके साथ। लेकिन अब जो है 2026 में बहुत ज्यादा खराब प्रदर्शन टीम ने किया एमआई ने, और अब शायद ऐसा है कि वो मन बना चुके हैं एमआई को छोड़ने का। तो अब जो डील है वो खिलाड़ी नहीं करेगा आईपीएल की ट्रेड को लेकर। हार्दिक पांड्या की ट्रेड की खबरें टूर्नामेंट खत्म होने के बाद से ही हैं। लगभग टूर्नामेंट खत्म भी नहीं होता उससे पहले से शुरू हो गई थी कि वो अब इसके साथ नहीं रहना चाहते। बहुत सी बातें आ रही थी कि हार्दिक को पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, जो खिलाड़ी हैं वो अपने मनमाने ढंग से चलते हैं। चाहे वो बात रोहित शर्मा की हो, तिलक वर्मा की हो, सूर्य कुमार यादव की हो, कोई भी जो है वो साथ में नहीं दिख रहा था, ऐसा कहा जा रहा था। और अब जो टीम प्रदर्शन नहीं कर पाई तो जाहिर सी बात है कि वो टीम को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब उनके पास विकल्प क्या है? तो सबसे जो बेस्ट विकल्प मुझे जो लगता है वो ये है कि वे कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़ जाएं। अच्छा विकल्प रहेगा, क्योंकि कोलकाता को भाई कप्तान की जरूरत है। हालांकि उनके पास कैमरॉन ग्रीन जैसा ऑलराउंडर है, पेस बॉलिंग करता है, अच्छी खासी बल्लेबाजी करता है, मैच फिनिश करके दे सकता है, और उसी काबिलियत कि या उससे थोड़े से बेटर हम कह सकते हैं हार्दिक पांड्या है। लेकिन अभी की फॉर्म के हिसाब से देखें तो कैमरन ग्रीन आपको मच बेटर नजर आएंगे हार्दिक पांड्या से। तो ये एक विकल्प है केकेआर के साथ। लेकिन अब मुंबई क्या चाहेगी केकेआर से? हो सकता है कि कैमरन ग्रीन को चाहे, क्योंकि कैमरन ग्रीन उनके साथ पहले से जुड़े रहे हैं, या फिर किसी और खिलाड़ी को वो चाह सकते हैं। तो ये एक डील बन सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी बातचीत हुई है लगभग, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं सामने आया है। कहा जा रहा था कि भाई शिवम दुबे को मुंबई ले सकती है, हार्दिक को दे सकती है, या ऑल कैश डील हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं। तो चेन्नई के साथ भी है, दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी है कि भाई दिल्ली कैपिटल से वे अक्षर पटेल को ले सकते हैं एमआई में, और एमआई उनको भाई दिल्ली को दे सकती है। तो ये भी एक स्वैप डील लग रही है। एक और स्वैप डील लग रही है राजस्थान रॉयल्स के साथ, क्योंकि एमआई को एक ओपनर चाहिए, रोहित शर्मा का विकल्प चाहिए, और रोहित शर्मा कुछ ही साल खेलेंगे तो एक विकल्प है यशस्वी जायसवाल के रूप में। तो राजस्थान रॉयल्स जा सकते हैं भाई हार्दिक पांड्या, ये एक चीज है। और हार्दिक पांड्या आरआर जा सकते हैं और वहां से यशस्वी जा सकते हैं एमआई। तो ये एक डील लग रही है। कुछ डील लग रही है एमआई के, एलएसजी से निकोलस पूरन जा सकते हैं एमआई, फिर हार्दिक पांड्या वहां जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इस पे नहीं। और अब जो नई ताजा खबर आई थी कि भाई जीटी को अप्रोच किया है हार्दिक पांड्या ने। तो प्लेयर ऐसे अप्रोच नहीं करता है, अलग कर लिया हो वो अलग चीज है, वो तो बाद में बात फ्रेंचाइजी टू फ्रेंचाइजी करते हैं। तो वहां एक चीज देखने को मिली, वहां बताया जा रहा था कि उस रिपोर्ट में कि भाई इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी कि हार्दिक पांड्या ने जो है कप्तानी की डिमांड कर दी है जीटी से। तो भाई कप्तानी नहीं मिलने के दो कारण हैं मेरी नजर में। एक तो ये कि शुभमन गिल अच्छी कप्तानी कर रहे हैं और टीम को लीड कर रहे हैं अच्छी तरीके से, रन भी बना रहे हैं और टीम ठीक ठाक प्रदर्शन भी कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा खराब प्रदर्शन कर रही हो। दूसरा इसका ये कारण है कि भाई हार्दिक पांड्या कप्तान थे, अपनी लेगेसी बना सकते थे वहां, लेकिन नहीं बनाई उन्होंने। वो पैसों की खातिर जो है टीम को छोड़कर चले गए। अब टीम को छोड़कर चले गए तो जाहिर है कि भाई जीटी भी अब उनका साथ शायद ना दे। एक बात तो ये होगी कि भाई जीटी को जब वो कप्तान थे, उनको कप्तानी मिली थी,
एक नई लेगेसी बनाने का मौका था, जिस तरीके से रोहित ने एमआई के साथ बनाई, चेन्नई के साथ एमएस धोनी ने बनाई, तो इस तरह की लेगेसी वे बना सकते थे। लेकिन उन्होंने चुना फैसला कि भाई वो नहीं जाएंगे टीम के साथ और एक एमआई के साथ फिर से जुड़ जाएंगे, और ये पूरा पूरा का मामला जो था वो पैसों से जुड़ा था। तो हार्दिक को वहां कप्तानी में मिल गई थी, वहां पैसा भी मिल गया था, लेकिन अब जो है बात इज्जत पे आ गई। इज्जत उनको नहीं मिली है, उनको टीम से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना मैनेजमेंट से। अब क्योंकि जब बात छोड़ने की आ रही है तो जाहिर है कि बात आगे बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा, और ये मीडिया में ऐसे ही नहीं आती। कहते हैं ना कि जहां धुआं निकलता है वहां कुछ ना कुछ तो होता है, वहां आग लगी होती है, ऐसे ही धुआं नहीं निकलता। तो ऐसी चीजें हैं। तो उस हिसाब से देखें तो भाई हार्दिक पांड्या जो है छोड़ने का मन बना चुके हैं, और टीम से भी वो जल्दी ही कोई खबर आ सकती है। और केकेआर के प्लेयर्स के साथ उनको देखा जा रहा है, तो वहां से ज्यादा लिंक जोड़ा जा रहा है। केकेआर के पास बाकी में कप्तान नहीं है, कप्तान अच्छे हैं हार्दिक पांड्या, तो वो अच्छा विकल्प बन जाएंगे एक केकेआर के लिए। केकेआर के पास ऑलराउंडर है वाकई में, लेकिन कप्तान नहीं है, तो वो वहां पर फिट बैठ सकते हैं। ये एक अच्छी डील कही जा सकती है। और भी तमाम टीमों के साथ बातचीत चल रही है, या हो सकता है ट्रेड की चर्चा है, लेकिन यही कुछ टीमें हैं। जैसे जीटी के पास आर अश्विन ने भी बोला है कि अगर वे जीटी में लौटते हैं तो ये अच्छी चीज होगी, भले ही उन्हें कप्तानी ना मिले, लेकिन वहां आपको इज्जत मिलेगी, वहां आपको फैंस का सपोर्ट भी मिलेगा। आपको याद होगा जब वे एमआई में लौटे थे तो गुजरात जब गए थे तो बहुत बुरी तरह से उनको टीज किया गया था, बहुत बुरी तरह से उनके खिलाफ नारेबाजी हुई थी, और ये बहुत समय तक चला। तो ये सारी चीजें अब शायद नहीं होंगी। जीटी लौटते हैं तो जाहिर है कि कप्तानी भले ही ना मिले, लेकिन उनको वो सम्मान जरूर मिल जाएगा। लेकिन वही है कि अगर अब वो अपनी नई लेगेसी बना सकते हैं तो केकेआर के साथ जा सकते हैं। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है कि वे बेंगलुरु चले गए हैं, बेंगलुरु में अपना बेस बना लिया, वो अब वहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चोट उनको लगी है। बेंगलुरु में रहेंगे तो हो सकता है कि वो आरसीबी के साथ भी चले जाएं, लेकिन आरसीबी में कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि इस तरह की डील कोई हो सकती है। हाँ, चेन्नई के साथ जरूर जा सकते हैं, तो चेन्नई एक विकल्प है। तो ये सारी चीजें हैं भाई हार्दिक पांड्या को लेकर। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।